और संक्षिप्त में उनका परिचय देना चाहूंगी। दादी जी 8.5 साल की उम्र से ही पिछले पुण्य कर्मों के बल से और साथ साथ अपने पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा, जिनको परमपिता परमात्मा ने ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने के निमित्त बनाया, उनकी शुभ भावना से पिताश्री जी ने एक बोर्डिंग स्थापन किया था। जब इस संस्था की स्थापना हुई थी, बाल विकास, बच्चों के अंदर आध्यात्मिकता के संस्कार कैसे भरे जाएं, तो उस बच्चों के बोर्डिंग में आप एक थी। आपको बचपन से ही दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त है। आपके संस्कारों में बड़ी सरलता, मधुरता, दिव्यता और अलौकिकता भरी हुई है। एक तरफ से ऐसा लगता है ये ईश्वरीय देन है, परंतु उसके साथ साथ आपने अपने जीवन में इन सद्गुणों पर सदा ही ध्यान दिया है। आपके संकल्प, आपके वचन और आपके कर्म में एकता दिखाई पड़ती है। परमपिता परमात्मा की शिक्षा को शब्दों के साथ साथ जीवन से आप दर्शाती हैं और बड़े नेचुरल रीति से, बड़ी सरलता से। चौदह वर्ष तक सिंध, हैदराबाद, कराची, जहां पर अपनी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1937 से हुई, तो 350 सदस्य और भी थे, भाई बहनें परिवार सहित थे। आपके परिवार से भी अनेक सदस्य, आपकी माता जी, आपकी मासी, अनेक सब परिवार वाले भी उसी संस्था में शुरू में जैसे ही स्थापना हुई तो आए। तो आपकी माता जी की शुभ भावना से आप बोर्डिंग में आ गई थी। उस समय ईश्वरीय शिक्षा के आधार से और पिताश्री जी की प्रेरणा से, उनके निर्देशन के अंतर्गत आपने 14 वर्ष तक तपस्या की और तपस्या भी बड़े नेचुरल रीति से। 1950 में 3 साल पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने के बाद, क्योंकि वहाँ पर मुसलमानों ने 47 के बाद उनको ये इन देवियों से, इन फरिश्तों से साधारण मनुष्य रूप का साक्षात्कार नहीं, परंतु फरिश्तों का साक्षात्कार होता था। वो चाहते थे कि हमारे विश्व की रक्षा के लिए आप यहाँ रहें, परंतु यहाँ पर जो सब संबंधी पाकिस्तान के बाद आ गए थे, उनकी इच्छा थी भारत में आए और भारत का भी कल्याण करना ही है। तो संस्था के सभी सदस्य पिताश्री जी सहित माउंट आबू में आए और माउंट आबू के बाद 2 साल के बाद आप शीघ्र ही जो परमपिता परमात्मा शिव से प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा आपने जीवन में शिक्षा पाई, धारणाएं पाई, उसका प्रैक्टिकल में अनुभव कराने अर्थ
लखनऊ, दिल्ली, अनेक स्थानों पर आप गई और आपने हर स्थान पर बड़ी मधुरता से, बड़ी सरलता से, बड़ी स्वाभाविक रीति से ईश्वरीय ज्ञान का अनुभव सबको कराया। वर्तमान समय आप दिल्ली में रहती हैं, परंतु अधिकतर माउंट आबू, दिल्ली, वहाँ के जितने भी दिल्ली तथा आसपास के स्थान हैं, आप सब स्थानों के जोन इंचार्ज हैं और भारत में अनेक प्रकार की योजनाएं जो बनती हैं आपके निर्देशन के अंतर्गत बनती हैं। रिसेंटली हेल्थ कैंपेन था, हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन, स्वास्थ्य को कैसे बढ़ाएं, डॉक्टर्स का, यूथ का, जिस प्रकार से विश्व के उत्थानार्थ जो कार्य चलते हैं, आप इन सब प्रोग्राम्स की प्रेसिडेंट भी हैं। महिला संस्था को भी आप निर्देशन करती हैं और विश्व के अनेक स्थानों पर, अनेक देशों में आपने भ्रमण किया है, ईश्वरीय संदेश दिया है। हमें बड़ी खुशी है कि आज दादी जी हमारे समक्ष हैं। मैं आपका और अधिक समय ना लेकर के, अच्छा ही है कि आप दादी जी से बड़े सरल शब्दों में इस सद्भावना वर्ष के बारे में सुने, क्योंकि ये सद्भावना वर्ष एक विशेष वर्ष हमारी संस्था की तरफ से, जैसे अनेक प्रोजेक्ट चले हैं वैसे ये सद्भावना वर्ष भी चल रहा है और इस सद्भावना वर्ष में हर महीने का अलग अलग स्लोगन है। सद्भावना वर्ष के उद्घाटन के समय प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जी आए थे और हर महीने उसके बाद इंडिया में अनेक प्रोग्राम हुए हैं और आपके निर्देशन के अंतर्गत ही वो प्रोग्राम होते रहते हैं, जिसमें किसी महीने में शांति की शक्ति पर, तो किसी महीने में निस्वार्थ प्रेम की शक्ति और किसी महीने में दिव्य सहयोग की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, विश्व कल्याण की शक्ति, विश्व नवनिर्माण की शक्ति, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये सद्भावना वर्ष चल रहा है। परंतु जीवन में वो कैसे आए उसके बारे में आप दादी जी से सुनेंगे। ओम शांति।
फिर बोलो ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का ये हमारा संगठन भी अति प्यारा है, क्योंकि जैसी टॉपिक है सद्भावना, तो अवश्य आप सभी सद्भावना के प्रेमी हैं। सद्भावना स्वयं में भी लाने वाले और दूसरों में भी सद्भावना कैसे आए उसके इच्छुक है। तो सभी सद्भावना प्रेमी आत्माओं को हम बहुत प्यार से स्वागत करते हैं, क्योंकि आजकल देखा जाए तो विश्व में सबसे ज्यादा आवश्यकता सद्भावना की, और सद्भावना न होने के कारण आज विश्व की क्या हालत हुई है वो सभी अच्छी तरह से अनुभवी हो। विश्व तो क्या, लेकिन अगर अपने छोटे परिवारों में भी देखें तो आज परिवार में सद्भावना की कमी होने के कारण वो जो आपसी प्यार था वो प्यार नहीं रहा है। जो सद्भावना के आधार पर परिवार में सुख शांति और चैन की जीवन थी वो आज नहीं रही। आज सुख और शांति के लिए सभी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, अर्थात मांगते हैं भगवान के आगे जाके, देवताओं के आगे जाके, देवियों के आगे जाके, तो हे माँ, हे परम पिता परमात्मा, हमें शांति दो, सुख दो। लेकिन ये हालत क्यों हुई? कहने में तो हम सभी कहते हैं कि हम परमात्मा के बच्चे हैं और परमात्मा एक है, दो तो किसने कहा ही नहीं, किसी भी धर्म वाला है, लेकिन सबने कहा है परमात्मा एक है। तो जब एक परमात्मा है और हम सब उसके बच्चे हैं, तो परमात्मा के बच्चे जिस परमात्मा पिता की हम महिमा करते हैं, सुख शांति आनंद प्रेम ज्ञान उसका सागर है, तालाब भी नहीं, नदी भी नहीं, लेकिन सागर है, यानी अथाह है, अखुट है। और प्यार के सागर के बच्चे
शांति के सागर के बच्चे और आज अशांत। आज बच्चे बाप के प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं। बालक सो मालिक कहा जाता है। बच्चे को नहीं भी किसको बच्चा होगा तो कितना प्रियतम करते हैं, कितनी प्रार्थना करते हैं कि हमको बच्चा हो। क्यों? कि उसको हम अपना जन्म सिद्ध अधिकार देंगे। और हम परमात्मा पिता के बच्चे और वो सबका सागर, दिव्य गुणों का, शक्तियों का, इसलिए सर्वशक्तिमान कहा जाता है। और आज उसके बच्चे, परमात्मा के बच्चे, आत्माएं ऐसे राय बेखारी बन करके जाते हैं। किसके आगे? पाप के आगे। अगर आपका बच्चा, आप धनवान हो और आपका बच्चा आपके आगे आकर के ऐसे प्रार्थना करे, हे पिताजी आप तो बहुत धनवान हो, आपके पास तो सब कुछ है, लेकिन मेरे को खाने के लिए रोटी नहीं है, आप दे दो, तो आपको अच्छा लगेगा? आप फौरन ही उसको कहेंगे कि तुम धनवान के बच्चे होकर के ऐसे मांगते हो? आजकल तो देखिए आप बच्चों को इतनी शिक्षा देते हैं कि अगर कहाँ घर में दूसरे के घर में जाते हैं और वो उसको कोई चीज देते भी है तो भी कहते हैं ऐसे नहीं लेना। माँ लेकर के उसको देती है तो बच्चा देता है, नहीं तो थोड़ा संकोच करता है। और हम परमात्मा के बच्चे मांगते ही रहते हैं उससे ही। तो कारण क्या? बाप दाता और बच्चे राय बेखारी, पैसे मांगने वाले नहीं है, पैसे भी मांगते हैं। जब धन की कमी होती है तो वो भी मांगते हैं, लेकिन क्या मांगते हैं? देखो, वो देने वाला दाता इतना फ्राक दिल है और मांगते उससे क्या है? कभी कहेंगे कोई अच्छा मकान दिला दो, कभी कहेंगे कोई बच्चा अच्छा दे दो। क्या जाके मांगते हैं? कार दे दो, बंगला दे दो, कुछ पैसे दे दो, मांगते हैं जाके। लेकिन हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है परमात्मा की प्रॉपर्टी के ऊपर, हमारे लिए नहीं है तो किसके लिए है? बाप के पास होता ही बच्चों के लिए है। और वो तो मर्सीफुल है, रहम दिल है, भगवान की प्रार्थना करती है तो हम क्या कहते हैं? हे दयालु, हे कृपालु, हे रहम दिल। तो वो तो स्वयं ही देने वाला है, मांगने की क्या आवश्यकता है? तो इसीलिए कारण ये है कि आज मनुष्य सद्भावना को भूला इसीलिए है क्योंकि परमात्मा पिता जो सब शक्ति देने वाला है, सद्भावना रखने के लिए बहुत शक्ति की आवश्यकता है और सभी शक्तियां चाहिए। कोई समय कोई शक्ति चाहिए, कोई समय कोई शक्ति चाहिए, तभी आज की दुनिया में आप सद्भावना रख सकते हैं, नहीं तो नहीं रख सकते। क्योंकि दुनिया की हालत आप देखो
तो दिन प्रतिदिन क्या उल्टी हो रही है। तो परमात्मा से अगर हमको शक्ति ही नहीं मिलती, कनेक्शन ही टूटा हुआ है, कहते पिता है लेकिन है बेकारी, तो कनेक्शन कैसे कहेंगे। अगर यहाँ लाइट अभी कनेक्शन थोड़ा भी लूज हो जाए, अभी मैं माइक में बोल रही हूँ, थोड़ी सी पतली सी तार है नीचे ऊपर हो जाए, कनेक्शन लूज हो जाए तो ये चलेगा। और कनेक्शन ठीक है तो चलना चाहिए। अगर मानो ये नहीं चलता है तो हम क्या सोचेंगे कि कुछ कनेक्शन में गड़बड़ है। इसी रीति से अगर परमात्मा पिता के वर्षा जन्म सिद्ध अधिकार हमारे पास नहीं है तो जरूर है पिता से कनेक्शन लूज है, टूटा हुआ है। इसीलिए वो शक्ति ही नहीं है। किसी को कहो ना सद्भावना रखो, सभी से प्यार से चलो। कहते बहन जी आजकल के जमाने में ये नहीं चल सकता है। आजकल तो वो 1 पाउंड होगा तो हम 10 पाउंड बने तभी काम चलता है। किसको कहो आप क्रोध क्यों करते हो, ईर्ष्या क्यों रखते हो, घृणा क्यों रखते हो, कहेंगे जमाने की लहर ही वो है ना, जहां दुनिया वहां हम। तो सद्भावना रखने के लिए हमारे में पहले शक्ति चाहिए, सहन शक्ति चाहिए, निस्वार्थ प्यार चाहिए। आजकल कौन है, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक देखो, कौन ऐसा है जिसको प्यार नहीं चाहिए। पशु को भी देखो, कुत्ते भी रखेंगे, बिल्ली भी रखेंगे तो उनको भी प्यार चाहिए। अगर प्यार से आप उनको खाना नहीं दो तो वो रूस करके बिल्ली कुत्ते भी बैठ जाते हैं, उनको भी प्यार चाहिए। तो मनुष्य को कितना नहीं प्यार चाहिए। लेकिन प्यार तो आप कहेंगे प्यार तो हम करते ही हैं बच्चों को या परिवार में या सभी को, लेकिन आज वो प्यार है जो निस्वार्थ प्यार है। आजकल प्यार एक दो में प्यार से जुटना, प्यार एक ऐसा सॉल्यूशन है जो सबके दिलों को मिलाने वाला है। लेकिन आज सबकी दिलियां देखो तो एकदम शीशे के माफक, थोड़ा सा आपस में थोड़ा सा कुछ खिटखिट हुई, पत्थर लगा तो शीशे पर अगर पत्थर फेंको तो क्या हो जाता है, फौरन शीशा टूट जाता है। ऐसे आज दिलियां टूटी हुई है, दिलियां एक दो में मिली हुई नहीं है, लेकिन एक दो से दूर है। कारण क्या? स्वार्थ आ गया। प्यार है लेकिन प्यार के अंदर स्वार्थ आ गया, स्वार्थ की दीवार आ गई है। और दीवार क्या करती है? दो को अलग करती है। आज इतनी दिलियां एक दो से टूट गई है जो एक दो में फेंक भी नहीं रखेंगे कहाँ ये हो भी सकता है या नहीं। तो प्यार की शक्ति कहां से मिलेगी? और निस्वार्थ प्यार चाहिए। आज कई परिवार की हिस्ट्रियां सुनो तो आज बड़े प्यार से रहेंगे आपस में, और कल थोड़ा कुछ नीचे ऊपर हो गया तो एक का फेस इधर होगा तो एक का इधर होगा। वो चित्र निकालो तो कैसा लगता है। बाप बच्चे को नहीं पूछेंगे तो बच्चा बाप को नहीं पूछेंगे, कहेंगे तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते।
मेरा मैं तेरा, और स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो तुम कौन और मैं कौन एक दो को जानते ही। तो इसका कारण क्या है? क्यों? सद्भावना है। और सद्भावना आएगी कैसे? सद्गुणों से ही सद्भावना आएगी। जब तक हमारे जीवन में सद्गुण नहीं है तो सद्भावना कैसे आएगी? आज गुण है सहन शक्ति, देखो ये कितना बढ़िया गुण है। प्रेम की शक्ति देखो, कितना प्रेम, ये गुण है। लेकिन उसके जगह पर, प्रेम के जगह पर अभी क्या आ गया है? ईर्ष्या, घृणा। अगर हमारे से कोई ऊंचा है किसी भी बात में तो उसके प्रति ईर्ष्या, और कोई ऐसा कोई काम करता है हमारे से वैर भाव रखता है या ऐसा कुछ करता है तो घृणा। तो या ईर्ष्या है या घृणा है। और ईर्ष्या और घृणा के कारण आप देखेंगे छोटी सी बात में मनुष्य को क्रोध बहुत आता है। बहुत कोई मुश्किल होगा जो क्रोध के ऊपर जीत होगी उसकी। और क्रोध का अनुभव सभी को है। चलो और किससे नहीं तो अपने बच्चे से ही सही, छोटा जो होगा उसके ऊपर चाटेगा। होगा दफ्तर में कुछ किटकिट और क्रोध करेगा आके बीवी और बच्चों पर, क्यों? अधिकार। तो क्रोध के बजाय जो प्यार था, सद्गुण था, सहन शक्ति का, मिठास का, मधुरता का, वो कहाँ है? आज आप देखिए किसको अनेक प्रकार की आपको मिठाई खिला दो, उसको इतनी आपकी मिठाई से खुशी नहीं होगी। लेकिन आप मिठाई के बजाय अगर उससे दो वचन मीठे बोलो तो मीठे दो वचन से उसको जितनी खुशी होगी उतनी 10-12 प्रकार की मिठाई से नहीं होगी। तो आजकल मधुरता कहाँ? सहन शक्ति है ही नहीं। थोड़े में इतना टेंशन आ जाएगा। और क्रोध क्या है? अग्नि है, ये सब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर हमने क्रोध किया वो दुखी होता है, परेशान होता है, लेकिन पहले खुद परेशान होता है। पहले खुद को आग लगती है, फिर दूसरे को आग लगाता है। क्रोध अग्नि है। आपने देखा होगा जिस समय कोई भी क्रोध करता है, चाहे बच्चा चाहे बूढ़ा, वो बिल्कुल ही शिकल देखो आग के माफक लाल हो जाएगी और इतना गर्म हो जाएगा टेम्परेचर उसका, जो कहेंगे इसको ठंडा पानी पिलाओ, ठंडा पानी पिलाओ, ठंडे में पंखा चलाओ, ठंडी हवा दो उसको। तो आग को कैसे बुझाया जाता है? पंखा लगाया जाता है ना, पानी डाल करके आग को बुझाया जाता है ना। तो आज क्रोध को भी ऐसे बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता नहीं है। और जब क्रोध करके पूरा करते हैं तब पश्चाताप भी बहुत करते हैं। ऐसा नहीं बोलता ना, ऐसा करता, ऐसा बोलता तो ठीक होता, चलो आगे से मैं नहीं करूंगा। एक दिन पश्चाताप करके और सोचेगा आगे से नहीं करूंगा, और फिर कोई दूसरी ऐसी बात बन के आएगी तो कहेगी बहन जी वैसे मैं क्रोध नहीं करता, लेकिन ये बात ही ऐसी थी। आपको मालूम नहीं ना, क्योंकि हमको अनुभव है 56 वर्ष का परिवार
नहीं है ना, वैसे मैं क्रोध नहीं करता, सहन कर लेता। लेकिन ये बात बहुत बड़ी थी। अरे क्या बात बड़ी थी? आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो, उसके आगे बात कितनी भी बड़ी हो, लेकिन आप तो मास्टर सर्वशक्तिमान परमात्मा के बच्चे हो, उसके आगे ये क्या है? लेकिन भूल जाते हैं, फिर वश हो जाते हैं क्रोध, फिर कहते हैं अच्छा अभी और अनुभव हो गया, फिर नहीं करूंगा, कल से नहीं कर, कल करते काल आ जाता है, कल नहीं आता है। तो इसीलिए सद्भावना के लिए हमको सद्भावना है। आज मनुष्य इतना निर्बल हो गया है, अपने क्रोध होता किससे है? जीव से। और जीव कितनी छोटी है बताओ, माफ करो जीव का। और आप लंबे चौड़े कितने हो? इतनी छोटी सी 2.5 इंच की जीव है, उसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं। और समझता मनुष्य अपने को क्या है, अरे मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ये हूं, मैं मेरे को क्या समझा है, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ये क्या। मनुष्य अपने को अवमान के कारण क्रोध में आ जाता है। और है क्या प्रैक्टिकल में 2.5 इंच पर भी कंट्रोल है। तो क्या मनुष्य की हालत क्या हो गई? इतना निर्बल, परमात्मा का बच्चा, सर्वशक्तिमान का बच्चा, और इतना निर्बल। तो कारण क्या है? सद्भावना ऐसे कहने से नहीं आती। वैसे तो सद्भावना के लिए नारे लगाते हैं, ब्रदरहुड, कितना ब्रदरहुड के नारे लगाते हैं। लेकिन हम पूछते हैं, ब्रदरहुड कहा जाता है भाईचारा, लेकिन हम ब्रदर है कहां? ब्रदर किस नाते से है? अभी हम अगर हमारे से कोई पूछेगा आपके शरीर के पिता का नाम क्या है, तो हम अपना बताएंगे, दूसरा अपना बताएगा। भाई भाई का नाता हैगा, लेकिन भाई भाई का नाता है जो कहा जाता है ब्रदरहुड ही राइट कहते हैं, लेकिन समझते नहीं है किस नाते से ब्रदरहुड है। शरीर के नाते से तो ब्रदर है ही नहीं। लेकिन हम ब्रदरहुड की भावना भी तब रख सकते हैं जब हमको ये याद रहे कि परमात्मा एक है, उसके हम सारा परिवार है, आपस में भाई भाई, आत्मा के नाते से ब्रदर है, शरीर के नाते से भाई भाई नहीं है। तो आत्मा ही नहीं अपने को समझते हैं, तो ब्रदरहुड कहां से आई? ये तो नारे हैं बस, वो तो मुख से क्या भी बोल सकते हैं। आज मैं बोलूं नहीं, मैं फला दिल्ली की प्राइम मिनिस्टर हूं, कह तो सकती हूँ ना, क्या भी कह सकती हूँ, लेकिन कहने से थोड़ी होगा। तो कहने में आता है ब्रदरहुड, लेकिन ब्रदरहुड की भावना सद्भावना ला सकती है जब हम अपने को आत्मा समझे। तो देखो हमारे में सद्भावना आती है या नहीं आती, क्योंकि आत्मा का निजी स्वरूप जो है वो शांत पवित्र, तभी तो हमको पवित्रता स्वच्छता अच्छी लगती है, शांति अच्छी लगती है। अशांति प्रिय नहीं लगती है हमको, मजबूरी परवश हो जाते हैं, लेकिन अच्छी तो नहीं लगती है। तो निजी संस्कार हमारे नहीं है, इसीलिए हम अच्छी जचती नहीं है, लेकिन मजबूर हो जाए। जैसे पानी है ना, पानी का देखो नेचुरल स्वभाव है शीतल, लेकिन अगर पानी को आप आग के ऊपर रखो तो पानी का स्वभाव बदल जाएगा। पानी भी ऐसा गर्म हो जाएगा जो आपके चमड़ी के ऊपर गिरेगा तो वो जलाएगा।
तो ओरिजिनल संस्कार उसके शीतल है, लेकिन संग आग के संग के रंग में वो भी आग जैसा काम कर देते हैं। इसी रीति से हम आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप जो है वो शांति है, पवित्रता है। लेकिन कौन सी आग के संग हमको लगा? ये 5 विकारों का काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार है, अग्नि है। इसके संग में आकर के हमने अपने ओरिजिनल संस्कार जो आत्मा के हैं वो भुला दिए, और इसको ही समझते हमारी यही नेचुरल है, यही हमारा है। सुख शांति के प्रॉपर्टी के बजाय आज इसको ही प्रॉपर्टी मान ली है। तो सद्भावना के लिए हमको सहन शक्ति जरूरत है, निर्णय शक्ति चाहिए, शुभ भावना एक दो के प्रति शुभ कामना चाहिए। आजकल शुभ भावना रखना किसको आता है? थोड़ा ही कुछ होगा तो दुर्भावना तो बहुत जल्दी आ जाती है, और फिर क्या कहेंगे? मैं तो ठीक चलते, हम ठीक चलते हैं, लेकिन दूसरा ठीक नहीं चलता है ना, तो मैं क्या करूं? कहेंगे मैं इसको दुख नहीं देती, लेकिन दूसरा मेरे को दुख देता है, तो क्या करें? इस पर एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। तो ऐसे टाइम पर क्या करना चाहिए? तो कहते हैं, ये डिवाइन फादर बुद्धा उसकी कहानी बताते हैं। तो एक बारी वो अपने बड़े तपस्या में बैठे थे। तो होता है जो भी फिलॉसफी निकलती है उसके कोई फेवर में होते हैं, कोई नहीं भी फेवर करते हैं, उनको ठीक नहीं लगती है। तो एक आदमी ऐसा उसके पास आया जिसको उसकी बातें अच्छी नहीं लगती थी। तो जिसको जिसकी बातें नहीं अच्छी लगेंगी तो वो क्या करेगा? क्रिटिसाइज करेगा। क्रिटिसाइज करेगा तो जरूर कोई उल्टी सुल्टी गालियां वालियां इंसल्ट करेगा, और क्या करेगा? तो वो भी उसकी बहुत इंसल्ट गालियां उसको देने लगा। देता गया, लेकिन वो ऐसे सुन रहा था जो कुछ भी नहीं बोला, और अंदर की मुस्कुराहट थी, बाहर की वो क्रिटिसाइज वाली मुस्कुराहट नहीं, लेकिन बाहर बड़े शांति स्वरूप से वो सुन रहा था। तो गाली देने वाले को और ही जोश है, तो तुम पत्थर के हो क्या? मनुष्य हो आखिर या पत्थर हो? इतना मैं बोल रहा हूं, तुम जवाब ही नहीं देते हो, जवाब तो दो ना। फिर भी वो बहुत शांत रहा। तो आखिर भी बोलने वाला बोल बोल के कितना बोलेगा, और जब टेम्पर हाई होता है तो आप देखो एनर्जी कितनी लगती है। थोड़ा ही बोलेंगे तो थकावट, दिमाग तो थक जाएगा। तो उसने आधा घंटा के करीब गालियां देता रहा। आखिर वो बेचारा गाली देते थक गया। जब थक गया तो उसने उससे पूछा, कहा हमको समझ में नहीं आता, तो तुमने इतना सुना फिर भी तुम कैसे चुप रहा? कैसे तुम इतना शांत रहा? तो उसने बहुत अच्छा जवाब उसको दिया। कहा, देख, कोई चीज कोई किसको देता है और दूसरा वो चीज लेता नहीं है, तो वो चीज किसके पास रही? किसके पास रही? देने वाले के पास ना। तो तुमने हमको गाली दी, लेकिन मेरी को ये मैंने ली नहीं आपसे, यानी बुद्धि में धारण नहीं की, क्योंकि धारण तो बुद्धि में ही करेगा ना, कोई हाथ में लेने की चीज तो ठीक नहीं।
तो पेपर आता ही होगा। लेकिन सचमुच अगर हम उस घड़ी ये सोचे कि चाहे वो मेरे को दुख दे रहा है, लेकिन अगर मैं दुख लूं ही नहीं तो वो दुख किसके पास है? तो उसमें सहन शक्ति चाहिए ना। और आजकल अगर सहन शक्ति भी करेंगे ना, मजबूरी से क्या करें, करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है मजबूरी से। अभी मजबूरी से तो थोड़ा टाइम, जैसे वो रबर का गेंद होता है ना, उसको ऐसे पकड़ो ना हाथ में तो वो दब जाता है बेचारा, और फिर ऐसे करो तो वैसे का वैसा। तो मजबूरी की ज्यादा टाइम नहीं चलती मजबूरी, लेकिन आप प्यार से करो, सदगुरु के प्यार से या निस्वार्थ प्यार के आधार पर आप सहन करो तो आपका सदाकाल चलेगा। और ये जो है फिर आखिरी क्या होगा, मानो सद्भावना नहीं है, निस्वार्थ प्यार सच्चा आपके दिल में नहीं है उस आत्मा के प्रति, तो थोड़ा सा इकट्ठा होते होते फिर जैसे गैस का गुब्बारा होता है ना, फटता है तो पूरा ही फटता है, तो अंदर भरते भरते फिर ऐसा फटेगा जो खुद भी मजबूर तो दूसरा भी मजबूर। तो सहन करना है, लेकिन सहन शक्ति हमको चाहिए। सहन शक्ति हमारे को तभी आएगी जब हमारा निस्वार्थ उस आत्मा से प्यार, और प्यार से एक होता है मोहब्बत, दूसरा होता है मजबूरी। तो मजबूरी से नहीं, मोहब्बत से करें। जहां मोहब्बत होती है वहां मजबूरी कभी भी नहीं फील होती। आप देखो, जिससे आपका गहरा प्यार होगा ना, वो आपको प्यार से कुछ भी कह देगा ना, आप कहेंगे नहीं इसने बहुत अच्छा कहा, मेरे को जानता है ना ये, इसने इस भाव से कहा ही नहीं। उसकी बुरी बात भी आप अच्छी करके बताएंगे। तो जहां मोहब्बत होती है वहां मजबूरी नहीं होती, जहां मजबूरी होती है वहां मोहब्बत नहीं। तो प्यार चाहिए, सहन शक्ति चाहिए, प्यार से सहन करो, मजबूरी से नहीं सहन करो। रहम भावना रखो। परमात्मा के आगे कैसा भी पापी जाता है, लेकिन वो क्या करता है, उसके आगे जाके क्या कहते हैं, पाप हरो देव, मैं पाप करता रहूं तुम मरते रहो। होना नहीं चाहिए ऐसे। लेकिन वो मर्सीफुल है, दयालु है, कृपालु है, तो वो मर्सी करता है ना, दया करता है। तो हमारे में सद्भावना तब आ सकती है जब हमारी ये दिव्य गुणों की धारणा, सब में आत्मक प्यार, आत्मक दृष्टि, दया दृष्टि। चलो उससे गलती हुई, लेकिन आग से आग अगर जलाएंगे तो आग भड़केगी, खत्म तो होनी नहीं है। और क्या अच्छा, मानो उसने 20 बोला, कई ऐसे आगे कहते बहन जी उसने तो आधा घंटा बोला, मैंने सिर्फ 2 शब्द, मैंने ज्यादा नहीं बोला, लेकिन 2 शब्द तो बोलेगा ना। अरे 2 शब्द बोला, अगर आग जली हुई में आपने 1 बूंद भी मट्टी का तेल डाला या 10 बूंद डाली तो सही, आग भड़की। जब सहन ही किया तो 10 सहन करके 2 में क्यों विचलित हो गए? ऐसे तो नहीं कहेंगे, समझो कोई बीड़ी पीने वाला है तो ऐसे थोड़ी कहेंगे नहीं ये 1 बीड़ी पीने वाला है और ये जो है ना 20 बीड़ी पीने वाला है, ऐसे कहेंगे क्या?
लिस्ट तो हो ही आएगी भाई, बीड़ी पीने वाला है, चाहे 1 पीता है चाहे 20 पीता है। तो लिस्ट में तो आप भी आ गए, आपने भी क्रोध किया, उसने भी क्रोध किया, चाहे आप 2 शब्द बोला चाहे उसने 20 बोला, लेकिन नाम तो यही होगा कि उसने भी क्रोध किया, उसने भी क्रोध किया। तो इसीलिए सद्भावना की बहुत आवश्यकता है। बिना सद्भावना के कभी विश्व में शांति हो ही नहीं सकती। लेकिन सद्भावना, ब्रदरहुड की भावना, उससे क्या होता है? सद्भावना होने से हम किसी को भी देखेंगे ना तो आत्म प्यार से देखेंगे, और जहां प्यार से देखेंगे ना वहां ये घृणा और ईर्ष्या सुतई इतना जल्दी मिट जाएंगी जैसे सुई चांद करने से अंधकार भाग जाता है। क्योंकि भावना या घृणा होगी या प्रेम होगा, दोनों इकट्ठा तो हो ही नहीं सकता। तो जब आप आत्मक प्यार की शक्ति आप में भरेंगे, सद्भावना ये भरेंगे, तो नेचुरल है घृणा और ईर्ष्या तो खत्म ही हो जाएंगे। तो विश्व में आज इसकी आवश्यकता है, लेकिन इसके लिए क्या है? हर एक समझता है मैं अकेला क्या करूं, अकेले से क्या चलेगा। तो हम उसको कहते हैं कि ये कोई समझ है क्या कि एक अगर कुएं में गिर रहा है तो हम भी सोचे ये भी गिर रहा है तो मैं भी गिरूं ना, हम भी कुएं में गिरे क्या कि गिरे हुए को उठाएं। सद्भावना तो ये कहती है, कहती है बहन जी वायुमंडल ही आजकल ऐसा है, वाइब्रेशन ही ऐसे है ना, क्या करें। लेकिन आप देखो जो भी ज्वाइंट फादर्स आए हैं अपने भारत के, देखो बाबू गांधी जी एक था, लेकिन एक ने दृढ़ संकल्प किया कि मैं स्वतंत्र करूंगा भारत, चाहे रिजल्ट क्या हुई उसकी बात छोड़ो, लेकिन दृढ़ संकल्प किया, स्वतंत्र तो करके दिखाया ना। एक ने अनेकों को स्वतंत्र तो किया ना, चाहे पीछे उसके सहयोगी बने वो बात होगी, लेकिन हिम्मत तो एक ने की ना। एक का कोई थम ऐसा नहीं है, एक क्राइस्ट ने आज कितने अनेक क्रिश्चियन तैयार कर दिए। एक ज्वाइंट फादर बुद्ध आया, उसने कितने मोदी तैयार कर दिए। एक ने ही तो किया, पहले दृढ़ संकल्प किया तो उसकी रिजल्ट है। हम भी अगर एक एक दृढ़ संकल्प करें, ऐसे नहीं क्या करें कैसे करें, होगा नहीं होगा, होना बड़ा मुश्किल है, पहले से ही हम कमजोर संकल्प लाते हैं, रचना ही ऐसी करते हैं, तो फिर बड़े होकर के तो वो रचना अगर उल्टी सुल्टी हो जाती है आजकल तो सारी आयु अंत तो करते हैं। तो रचना ही हम कमजोर संकल्प की करते हैं, दृढ़ता नहीं रखते अपने, और दूसरों को देखने की आदत बहुत हमारी पक्की हो गई है। अपने को कम देखेंगे, दूसरे को बहुत जल्दी देखेंगे, और दूसरे को देखेंगे भी तो बुराइयां जल्दी देखेंगे, अच्छा ही दिखाई नहीं देगी। ये एक संस्कार बन गए, यही दुर्भावना। तो इस दुर्भावना को हमको चेंज करना है। सद्भावना, शुभ कामना रखो, चलो हो गया उसको पर्वत, विकारों के वश है ना। कोई भी पर्वत होता है उसके ऊपर क्रोध नहीं आता है, समझते हैं ना ये जानबूझ के करता है, क्यों करता है, क्या समझाया, तो क्रोध आता है। अगर हम उसको पर्वत समझेंगे तो क्रोध आएगा, रहम आएगा, बेचारे को तो रहम आएगा ना।
भावना, शुभकामना वो तब आएंगी जब हम अपने आप को पहचानेंगे। पहले अपने आप से प्यार करो, अपने आप को प्यार करना सीखो, सच्चा प्यार, फिर दूसरे को प्यार आप कर सके। अपने आप से ही प्यार कहाँ है? आज देखो छोटी सी बात होगी ना, कहेंगे मैं तो जाके सुसाइड करता हूँ, बस मैं तो जीवन से मजबूर हूँ, बस मुझे जाना है, मुझे ये करना है। अपने आप से ही प्यार नहीं। थोड़ी सी बात होगी, खिटखिट होगी, बस लिया ड्रग्स और अपनी लाइफ खराब की। अपने आप से ही प्यार नहीं है। और एक दो में भी कहेंगे ठीक है, क्या मजबूरी से जी रहे हैं, चल रहे हैं। पूछो ना कैसे हो, कहेंगे चल रहे हैं गाड़ी। अरे धक्के की गाड़ी कहाँ तक चलेगी? चल रहे हैं, जैसे मजबूरी से बस ऐसे सांस उठ रहा है। तो वो कोई जीवन है क्या? थोड़ी सी बात हो गई, कहेंगे बस जीवन बेकार है, इससे तो मृत्यु है। अब मृत्यु ऐसे, अगर इसी गति से आपकी मृत्यु होगी तो जन्म दूसरा क्या होगा? अंत मध्य तो गति। मनुष्य सोचते हैं सुसाइड कर दिया ना, पर हम छूट गए। छूटेंगे तो ही जो संस्कार लेंगे फिर ऐसा ही जन्म मिलेगा। खुद भी दुखी होके माँ बाप को भी दुखी करेगा, क्योंकि दुख से मरे ना, अंत मध्य दुख की हुई ना, तो गति भी क्या हो। इसीलिए बस एक बात करनी है, अपने आप को पहचानो, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, और मैं आत्मा परमात्मा की संतान, परमात्मा के वर्षे के अधिकारी हूं, प्रॉपर्टी का अधिकारी हूं। ये सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, ये सब मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। ये जन्मसिद्ध अधिकार मेरा कोई गवा नहीं सकता। अब क्या मेरा? लेकिन इसकी विधि है, कनेक्शन टूट गया है, अभी टूटे हुए को जोड़ना है, तो जोड़ने की विधि है राजयोग। राजयोग की विधि से, उसके लिए आपको ज्यादा समय भी देने की जरूरत नहीं। कई समझते हैं कि योग शब्द सुनते हैं ना तो समझते हैं योगी बनने के लिए शायद सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना नहीं पड़ेगा, और ये एडिशन होगी। कर्म जैसे आप कर रहे हो वही करेंगे, लेकिन कर्म के साथ योग आपका एडिशन हो जाएगी। कर्म और योग दोनों का बैलेंस हो जाएगा। अगर आप सोचो अच्छी भावना से, अच्छे कोई विचारों से आप कोई भी काम करते हो, वो काम कैसा होता है? और लड़ झगड़ के आए हो कहां से, भावना आपके बहुत बुरी आ रही है, और आप काम कर रहे हो, वो काम उस दिन कैसा होता है? जैसी भावना वैसा फल मिलता है। तो आपकी भावना अगर अच्छी होगी, परमात्मा की याद की भावना होगी, सद्भावना होगी सब में, तो आपका कर्म कितना अच्छा होगा। हम आपको एक प्रैक्टिकल मिसाल सुनाते हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ा ऑफिसर आता था और साइंसदान था। तो वो साइंस वाले मेजॉरिटी देखा जाता है कि भगवान के बारे में रुचि नहीं लेते, लेकिन वो राजयोग का नाम सुन करके आया। दिल्ली की बात है, डायरेक्टर था। तो राजयोग का नाम सुन करके जब आया, सुना, कोर्स किया, और कोर्स हमारा कोई बड़ा नहीं है,
7 दिन के 7 घंटे। और जब उसने कोर्स किया तो इसको बड़ा अच्छा शांति शक्ति का अनुभव हुआ, क्योंकि कनेक्शन जुट गया ना आत्मा का परमात्मा, तो अनुभव होने लगा। तो जब अनुभव हुआ तो उसकी लाइफ में चेंज तो आएंगे ना। तो क्या हुआ, उसके दफ्तर वाले, क्योंकि डायरेक्टर था ना, तो डायरेक्टर को पूरा नशा तो होता ही है ना, तो उसके जो ऑफिस में काम करने वाले थे ना, वो हम लोगों के पास आए, कहते बहन जी आप इसको राजयोग से बिल्कुल नहीं छोड़ना, इनको राजयोग जरूर सिखाना, नहीं भी आवेदन तो भी आपको बुलाना। हम लोगों ने कहा तुमको क्या फायदा, वो राजयोग सीख रहा है, तुमको क्या है। कहते नहीं बहन जी हम आपको सुनाए ना, तो ये जो था ना इसमें बहुत जोश, क्रोध बहुत था, अपमान बहुत था। तो ये क्या था, जब हमारे दफ्तर में आता है ना, तो डायरेक्टर का वो होता है ना, तो बहुत फोर्स से बोलता है, जोश से आर्डर करता है, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने ये किया। तो जितना ही वो जोश से बोलता है ना, तो हमारा काम और ही गलत हो जाता है। भय के मारे होता है ना, भय आ जाए अपने अंदर, तो हाथ में कोई चीज भी होगी ना तो भी गिर जाएगी। तो कहते हैं कि बहन जी हम बहुत डर के मारे हमारा काम ही नहीं ठीक होता है, और जब से राजयोग ये सीखा है ना, तब से हमारे से बड़ा प्यार है। तो पहले हम ये आता था ना, तो हम समझते थे काल आ गए, और अब ये आता है तो समझते पाप आ गए। तो इसीलिए आप इसको राजयोग से बिल्कुल छुट्टी नहीं देना। अरे हम छुट्टी क्या देंगे, लेकिन इतना उसमें अंतर आ गया, और दूसरे लोगों ने महसूस किया, और फिर वो अपना अनुभव भी सुनाता था। अभी उसका देश हो गया, अपना अनुभव भी वो सुनाता था। तो मैं दफ्तर में पहले ऑफिसर को काम क्या होता है, फाइल में साइन करना, हाँ या वो राइट या रॉन्ग करना, बस। तो कहते थे पहले जब मुझे राजयोग का अभ्यास नहीं था, तो नेचुरल है, बुद्धि जो है वो निर्णय इतना अच्छा नहीं कर सकती, हाँ ना ठीक होगा नहीं ठीक होगा, इसमें ही टाइम रहता है। तो पहले हमारे टेबल पर फुल फाइल का टेबल भरा ही रहता था। जैसे आजकल आप किसी भी दफ्तर में जाएंगे, कोर्ट में ही जाओ तो आप सारे फाइल ही भरे रहेंगे। तो वो कहता था, तो अभी मेरा टेबल बहुत खाली, तो सभी लोग उसको कहते थे तो आप आजकल काम नहीं करते हो क्या, तुम्हारा टेबल सदैव खाली दिखाई देता है। वो कहता था मेरा खाली इसीलिए है कि राजयोग से मन एकाग्र होते हैं। योगा से मन जो है एकाग्रता में आ जाता है। तो जो चीज एकाग्र होंगी, जैसे तराजू है, तराजू का निर्णय तब आप पूरा समझ सकते हो जब कांटा बिल्कुल ही एकाग्र होता है। अगर ऐसा ऐसा हिलता है तो आप कहेंगे वजन ठीक नहीं, तराजू ठीक नहीं। तो जहां एकाग्रता होती है ना, वहां निर्णय अच्छा होता है। पानी है, ठहरा हुआ है, एकाग्र है, तो पानी के अंदर छोटी चीज भी होंगी आपको क्लियर दिखाई देगी, और हिल रहा है तो बड़ी भैंस भी होगी तो भी नहीं दिखाई देगी। तो एक राजयोग से क्या है, मन एकाग्र हो जाता है, एक परमात्मा की तरफ लग जाता है एकाग्र। तो एकाग्रता की शक्ति निर्णय शक्ति को बढ़ा देती है, और निर्णय ठीक हमने किया तो टाइम बच जाएगा ना। तो वो कहता था जो 4 घंटे में मैं काम करता था ना, वो 2 घंटे में करता। तो कर्म छोड़ा या कर्म और ही ज्यादा किया। तो जिस भी काम में हो, कर्म करेंगे, लेकिन कर्म के साथ योग माना मन एकाग्र हो गया परमात्मा की तरफ, तो परमात्मा द्वारा जो शक्तियां मिलेंगी, मन एकाग्र हो जाएगा, उससे सर्व शक्तियां आ जाएंगी, और सर्व शक्तियों
में जो आप काम करेंगे, जैसी स्मृति होगी वैसी आपकी स्थिति, और जैसी स्थिति होगी वैसे कर्म होंगे। इसीलिए अगर सद्भावना की जीवन आपको अपनानी है, चाहते हो सचमुच मन में, तो दूसरे को नहीं देखो, एक अपने को देखो। एक एक करके 11 हो जाता है, और दूसरा एक मिलाओ तो 111 हो जाएगा। दूसरे को नहीं देख करके पहले अपने को देखो। कहते हैं राम राज्य में एक राम और सीता की जोड़ी ही तो राम राज्य हो गया। अभी इतनी जोड़ियां बैठी है, आप भाई सभी राम के समान हो जाए, बहनें सब सीता के समान हो जाए, इतने राम सीता से क्या नहीं हो जाएगा। एक राम सीता ने राम राज्य स्थापन किया, और आप इतने राम सीता बन जाओ तो क्या नहीं हो जाएगा, क्या नहीं हो सकता है। सिर्फ दृढ़ संकल्प रखो, हिलो नहीं, थोड़ा देख करके विचलित नहीं हो। जैसे दीपक होता है ना, थोड़ा तूफान में ऐसे ऐसे हो जाता है। एकाग्रता चाहिए, दृढ़ता। दृढ़ता सफलता की चाबी। किसी भी काम में दृढ़ता नहीं होगी, आपका काम कोई सफल नहीं हो सकता। और दृढ़ता, तो ये चाबी अपने पास रखो, दृढ़ता की चाबी। जो भी काम करो ना, सफलता अगर आपको चाहिए, ये चाबी लगाओ, फिर देखो सफलता मिलती है या नहीं मिलती है। तो दृढ़ता रखो, तो सद्भावना सहज ही आएंगी, और सद्भावना से हमारा विश्व जो है वो फिर से जैसे पहले हमारा विश्व था, सुखमय संसार, वैसे हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? रात के बाद दिन नहीं आएगा, ये हो सकता है। तो आजकल दुख अशांति बढ़ रही है, लेकिन दुख और अशांति के अति के बाद क्या होगा? अंत। और अंत के बाद क्या होगा? आदि। तो ये तो सर्कल है। तो हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं कि दिल शिकस्त नहीं बनो। पता नहीं, संसार बदलना बहुत मुश्किल है। किसी से भी पूछो ना भरोसे, कोई प्राइम मिनिस्टर से मिलो, कोई मिनिस्टर से मिलो, तो सभी यही कहते हैं, बहन जी मुश्किल ही लगता है, आजकल संसार नीचे बहुत जा रहा है, इसीलिए ये बदलना बहुत मुश्किल है। हम कहते क्यों मुश्किल है? रात के बाद दिन आना मुश्किल है। ये अति में जा रहा है, और अति अंत को लाती है, और अंत अंत को लाती है। ये तो सर्कल है। तो अभी अति में जा रही है, लेकिन हमको दिल शिकस्त नहीं होना है। ये गोल्डन मॉर्निंग हमारे विश्व में आनी ही है। आएंगी नहीं आएंगी मैं नहीं कह रही, आनी ही है। लेकिन उसके लिए अपने को गोल्डन बनो। सिर्फ अपने को भी बनाया तो भी ठीक है, क्योंकि गोल्डन दुनिया में तो गोल्डन बन के जाएंगे ना, लोहा थोड़ी जाएंगे। तो अपने को सद्भावना से गोल्डन बनाओ, तो हमारा विश्व तो गोल्डन बनना ही है, उसमें हम अधिकारी बन जाएंगे। तो ये खुशखबरी है, दिल शिकस्त नहीं बनो, सद्भावना रखो, राजयोग से सद्गुण धारण करो, तो सद्भावना होनी। ओम शांति। दादी जी का शुक्रिया अदा करते हैं, आपको सुंदर रीति से सद्भावना के बारे में समझा दिया। अब जैसे दादी जी ने हमको बताया कि अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना, उसके साथ कनेक्शन जोड़ना है, तो हो सके आप सबकी आंखें खुली रख करके दादी जी के चेहरे पर नजर रखें, और साथ साथ लेस्टर की हंसा में आपको शब्द में कैसे याद करना है वो भी सुनाएंगे।
सुंदर प्रकार की खुशी, शीतलता और मधुरता का अनुभव करेंगी। ओम शांति। विश्व कल्याण के लक्ष्य से एकत्रित हम सभी अपने आप को कुछ क्षणों के लिए इस देह के भान से परे डबल लाइफ स्वरूप में स्थित करें। डबल लाइफ स्वरूप में मैं आत्मा इस साकार शरीर के भान से परे लाइट स्वरूप में, एंजल स्वरूप में स्थित हूँ। मैं आत्मा अपने डबल लाइट स्वरूप में निर्भय, निश्चिंत, निरअहंकारी और निस्वार्थपन की स्थिति से विश्व की आत्माओं के प्रति और प्रकृति के प्रति श्रेष्ठ भाव व सद्भावना निर्माण कर रही हूँ। यह विश्व परमात्मा की सुंदर रचना है। मैं आत्मा इसके कल्याण के प्रति निमित्त हूँ। कोई कैसा भी हो, लेकिन मुझे सर्व आत्माओं को स्नेह और सहयोग देना है। मुझे अपने श्रेष्ठ संकल्प से वाणी और कर्म द्वारा सर्व का हिम्मत, उमंग और उल्लास बढ़ाना है। इस जगत के सर्व मनुष्य आत्माएं मेरे अपने भाई बहन हैं। परम पिता परमात्मा की हम सभी आत्माएं बच्चे हैं। इसलिए मुझे सर्व को आत्मिक दृष्टि और आत्मिक वृत्ति से ही देखना है। निराकार शिव परमात्मा मेरी इस सद्भावना को बढ़ाने के लिए मेरे साथी है, मेरे सहयोगी है